आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ से मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ अभी भी जारी है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम सेना के जवान कर रहे हैं। भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को अब तक मार गिराया है। खबर यह कि जैश ए मोहम्मद के 5 से 6 आतंकी यहां हीरानगर के फॉरेस्ट एरिया में छिपे हुए हैं। मुठभेड़ में सेना के 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में कठुआ में सेना को सफलता भी मिली है। कठुआ के राजबाग इलाके के जुथाना में चल रहे एनकाउंटर में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि मुठभेड़ में सेना के 4 जवान भी शहीद हुए। पूरे इलाके में जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है ताकि आतंकियों को भागने का मौका ना मिल सके। दरअसल यहां पिछले 5 दिन से आतंकवाद विरोधी अभियान बड़े स्तर पर चल रहा है। एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत ही इन 5 से 6 आतंकियों को इस पूरे एरिया में घेर लिया गया। जब पूरे एरिया को घेरा गया तो आतंकियों ने रह रहकर फायरिंग शुरू कर दी और ये मुठभेड़ पिछले 5 से 6 दिन लगातार चल रही है, रात और दिन चल रही है। ऐसे में अब 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन हमारा भी नुकसान हुआ है। 4 जवानों की शहादत की खबर है। इस पूरी खबर को लेकर ग्राउंड जीरो से मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम लगातार अपने दर्शकों को बता रही है कि कैसे देश के ये जांबाज पाकिस्तान से आए इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आप देखेंगे ये इलाका जो है ये आपको बता दूं कि जठाना का आउटर रिंग का इलाका है, जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान लगातार इस इलाके पे चौकसी से खड़े हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर आतंकी यहां से भागने की कोशिश करें तो उन्हें कहीं ना कहीं यहीं मार गिराया जा सके। यही वो इलाका है जहां से सबसे पहले इस चीज़ की आशंका जताई गई कि आतंकी जो हैं इस इलाके से यहाँ निकले होंगे। देखिए ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, ये जो नाला जो देख रहे हैं बड़ा सा, यहीं से माना जा रहा है कि आतंकी जो हैं इस तरफ गए। और वो ठीक ऊपर जो आप चोटी देख रहे हैं वही सुफेन का इलाका है जहाँ पर ये मुठभेड़ चल रही है। अम्बी नाला एक जगह है जहाँ पर इन आतंकियों की मौजूदगी की खबर परसों रात को मिली और सुबह तड़के यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया गया। यहाँ बीच में रिहाइश है, लोगों के घर हैं। ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। आज दूसरा दिन है इस जठाना इनकाउंटर का, जबकि 6 दिन से ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलग अलग इलाके में तैनात हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी हरकत इस इलाके में हो तो उससे निपटा जा सके और इन आतंकियों को अगर ये भागने का प्रयास करते हैं तो उनको मार गिराया जा सके। ये जो इलाका है दरअसल दूर दराज का इलाका है। ऐसे में ये आतंकी हीरानगर से ट्रैवल करके शायद यहाँ तक पहुँचे हैं। कौन लोग थे, किसने इनको मदद दी, वो तमाम चीज़ें जो है जांच का विषय है। मगर सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो यहाँ यही कि किसी भी तरीके से आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। और 3 आतंकी अभी तक मारे जाने की सूचना मिल रही है, जबकि 4 जम्मू कश्मीर पुलिस और के जवान जो है उनकी शहादत इसमें हुई है। ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश यही कि जल्द इन आतंकियों का सफाया हो। को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह का ये टेरेन है, कहाँ पर ये मुठभेड़ जो है वो चल रही है। 6 दिन पहले जो सन्याल में शुरू हुई और कहाँ कैसे सुरक्षा बलों के जवान जो है यहाँ पर पूरे इलाके में तैनात है। आप देखेंगे ये मेन बेस इस वक्त बना हुआ है। यहीं से किसी भी तरह की ज़रूरत अगर सुरक्षा बलों को है तो ये बुलेट प्रूफ बंकर्स जो है वो एज अ रिप्लेसमेंट, एज अ क्यूआरटी जो है ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगभग 1 दर्जन के करीब इसी तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है यहाँ पर तैनात की गई हैं। ये आप इलाका पहले बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ का जो इलाका आप देख रहे हैं ये घने जंगल का इलाका है। यहाँ दूर दूर लोगों के घर हैं और इन्हीं पहाड़ों से, जंगलों से होते हुए ये आतंकी जो हैं मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये आप जंगल देखेंगे, जब जंगल के बीच में अगर कोई ट्रैवल कर रहा है 4 से 5 लोग, 6 लोग, तो शायद किसी को पता नहीं चल पाएगा कि आखिर क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और इन ऊंची पहाड़ियों के ऊपर घने जंगल है। आप नीचे चले जाएंगे तो नीचे जो इलाका है, मैं कैमरामैन से कहूँ, आप देखेंगे इसी तरह से नीचे गहरे नाले हैं और इन्हीं नालों के बीच में कई ऐसे बीहड़ हैं या फिर नेचुरल केव्स हैं जिनकी मदद से आतंकी शेल्टर लेते हैं। अभी भी इस इलाके में जो आप गहरे नीचे नदी जैसी देख रहे हैं उसी के किनारे अम्बी नाल है जहाँ पर ये आतंकी छुपकर बैठे हैं और वहीं से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का उन्होंने सबसे पहले कोशिश की जब यहाँ तलाशी अभियान शुरू किया। और इसीलिए ये पूरा का पूरा इलाका
इस वक्त मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि पूरा कवर है और यहाँ पर बैठे जो आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने हर तरफ, अगर आप देखेंगे तो, मोर्चा खोल के रखा है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो उसको कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके। इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों के भीतर रहकर ही यहाँ पर ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं ताकि अपने आप को सुरक्षित रखकर यहाँ पर आतंकियों का सफाया किया जा सके। कठुआ के जठाना के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। आप इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जंगल का इलाका है और इसी जंगल के इलाके में लगातार सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो हैं वो इस ऑपरेट कर रही हैं। सेना के जवान आप देखेंगे इस वक्त इस जंगल और पहाड़ी इलाके से जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए, क्योंकि आतंकी जो हैं वो अपनी लोकेशंस को बदल रहे हैं, जिसके कारण सुरक्षा बलों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से अगर आतंकी यहाँ हैं तो उनको मार गिराया जाए। अभी तक जो जानकारी है 3 आतंकी मारे गए हैं और अभी भी 1 से 2 आतंकी और यहाँ पे होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो इस तरफ बताएं। ये देखेंगे ये घने जंगल का इलाका है जिस जंगल में आतंकी छुपे हुए थे। जो सूत्र बता रहे हैं इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर जो है इनके जो बाकी यहाँ पे ग्रुप ऑपरेट कर रहा है कठुआ के मछेड़ी या फिर उसके ऊपरी इलाकों में, यहाँ तक पहुँचना था। मैं सामने कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें दिखाइए। जो आप देख रहे हैं नीचे जो वाइट जो आपको एरिया दिख रहा है ये दरअसल एक वाटर बॉडी है जो बिलावर से बहती हुई सांबा और उसके बाद पाकिस्तान की ओर निकलती है। दरअसल आतंकी इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करके घुसपैठ करते हैं और उसके बाद सामने ऊपर आप देखेंगे तो जो पहाड़ देख रहे हैं ये मछेड़ी का इलाका है कठुआ का, जहाँ पर पहले भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है और यहीं पर सेना के काफिले पर आतंकियों ने जो है वो हमला भी किया था। ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये घने जंगल का इलाका है। इन्हीं जंगल की आड़ लेकर जो है वो आतंकी मूव करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बड़ा नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों को या फिर आम लोगों को पहुंचा सकें। तो कहीं ना कहीं इन आतंकियों की भी मंशा ऐसी थी, मगर समय रहते जानकारी मिली और सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 2 दिनों से मुठभेड़ यहाँ चल रही है। इससे पहले 6 दिन पहले ये आतंकी हीरानगर के सान्याल में दिखे थे जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी और वहाँ से ये भागने में कामयाब रहे। अभी तक 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 1 से 2 आतंकी और हो सकता है और 4 जवान भारतीय जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि 4 से 5 लोग जो हैं वो जख्मी भी बताए जा रहे हैं। कठुआ के जठाना में लगातार मुठभेड़ चल रही है और लगातार धमाके जो यहाँ हो रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि कितना इस वक्त बड़ा ऑपरेशन जो है ये चल रहा है। अभी तक जो जानकारी है 3 आतंकी शायद मारे गए हैं और अभी भी 1 से 2 आतंकी और हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो इनकाउंटर चल रहा है जिस जगह पे ये अंबानाल जगह है, और अंबानाल जगह वही है जहां पर आतंकियों ने जो है एक आतंकी हमला हुआ था मछेड़ी में और वहां पर 5 सेना के जवान शहीद हुए थे। और उन आतंकियों को मदद देने वाला जो लतीफ़ नाम का एक ओवरग्राउंड वर्कर था वो अंबानाल का रहने वाला था। उन आतंकियों को भी लतीफ़ ने मदद दी थी। अब लतीफ़ सलाखों के पीछे है क्योंकि जांच में जब वो पाया गया तो उसे पकड़ लिया गया, मगर आज फिर आतंकी वहां पहुंचे हैं तो इसका मतलब साफ है कि लतीफ़ जो है वो नहीं